पहली बात तो मैं नेता नहीं हूँ, आप सभी का भाई और सभी का बेटा हूँ और नेताओं से लड़ने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए हमें भूल से आप लोग नेता समझेंगे तो ये लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। क्या है ये क्या है? इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। ये कलश है, इस कलश में मैं इस धरती की मिट्टी लूँगा और इस मिट्टी को लेकर अपने हृदय से सजूंगा और अपने लोगों को संकल्प दिलाऊंगा। मैं स्वयं संकल्प लूँगा कि बाहरी तत्वों से मुक्त कराना है, अपने इलाके को सबको इकट्ठा करना है। जैसे हमारे नेता ने हमारे लोगों को जोड़ कर रखा था, सभी कल्पनाथ राय जी ने, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने हमारे इलाके के किसी भी जाति धर्म के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, अन्याय नहीं किया, सभी लोगों को इकट्ठा करके यहाँ की व्यवस्था को चलाया था। हमारे यहाँ विकास की गंगा बहाई गई थी। उस नेता हमको कोई नया दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन चाहिए जो हमारे नेता ने हमारे लोगों को दिया था। हमारे यहाँ हमारा नेता होगा तो हमारी बात बुलंद करेगा। हमारे अपना नेता बनाने के लिए इस मिट्टी से गांव-गांव जाकर संकल्प दिलाया जाएगा और इस संकल्प के माध्यम से इस सत्ता और व्यवस्था का परिवर्तन किया जाएगा। इस गाँव की मिट्टी, इसी मिट्टी से पल बढ़कर हमारे नेता पार्लियामेंट तक पहुँचे और हमारी आवाज़ को बुलंद किए। हमारे यहाँ नेता उनके नाम को बेच रहे हैं, तो आप भी बेचेंगे क्या? मैं नेता नहीं हूँ। मैंने पहले सवाल के जवाब में आप लोगों से बताया था, मैं नेता बनाने का अभियान चला रहा हूँ। मैं उनके नाम को बेचने नहीं आया हूँ। मैं उनके सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों को 9 वर्ष की मैं मंगल कामनाएं देता हूँ। समस्त लोकसभा की जनता को मैं ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और नया साल जो आया है और नए साल पे सबसे बड़ा उत्सव हमारे नेता का आज जन्मदिन है, जो हमारे बीच नहीं है लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्यों की अच्छी यादगार हमारे बीच में है। इन यादों को हमें संजो के रखना है। इन यादों के सहारे हमें बाहरी तत्वों से लड़ना है और लड़कर अपने घोसी लोकसभा क्षेत्र को आज़ाद कराना है। हर कीमत पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, ये संकल्प लेना है। आज ये दिन संकल्प का है। आज संकल्प लीजिए, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। आज हमें ठान के चलना है कि हमें इनसे आज़ादी मिलेगी और हम लेके रहेंगे। कल्पनाथ राय की जयंती पर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? अब आज आगाज है चुनावी मैदान का। नहीं, जब भी कोई भी व्यक्ति सामाजिक जीवन में आगे बढ़ता है तो आज उसको राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन जब तक तमाशा हम लोग देख रहे थे तब तक हमारे ऊपर राज किया जाता था। हम ये आंदोलन नेता बनने का नहीं चला रहे हैं। यह आंदोलन नेता बनाने का आंदोलन है। सपा से भी नेता आए, क्षेत्रीय आए, बसपा से भी क्षेत्रीय आए और भाजपा से भी क्षेत्रीय आए, कांग्रेस से भी क्षेत्रीय आए। सभी दल क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद हैं। इसमें एक बात मैं और जोड़ूंगा, ये कोई सांसद यहाँ से क्षेत्र का हुआ था लेकिन उनके समय में भी कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए हमने क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद की मांग की है, क्योंकि 5 साल बाद आप ही लोग हमसे अगर सवाल करें कि ये भी आंदोलन बेकार था, क्षेत्रीय सांसद भी वही किया जैसा बाहरी करते थे। इसीलिए हमारे लिए जो भी मूलभूत जरूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए मैनिफेस्टो में आप बताइए कि क्या करेंगे, आपका सांसद 5 साल में क्या करेगा। हमारा इलाका बदहाल है, 24 साल घोसी बदहाल, उम्मीदों से भरा हो हमारा नया साल। इसलिए इस नए साल में हमारी उम्मीदें हर घर तक पहुँचे, एक खुशहाली की किरण हमारे हर जन तक पहुँचे। इसलिए आंदोलन चलाया जा रहा है। यह आंदोलन नेता बनाने का आंदोलन है। पार्टियों ने तो क्षेत्रीय सांसद दिया, यहाँ पे चंद्रदेव राजभर को दिया, राजभर को दिया और लोगों ने भी तो कुछ काम नहीं। बिल्कुल, इसीलिए हमने अपने मुद्दे को डेवलप किया है। क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद। हमारे ये 10 काम है, वो काम कौन करेगा वो बताए, उसको हमारा वोट जाएगा। अगर कोई भी पार्टी धोखे से हमारा वोट ले जाना चाहती है जाति धर्म के आधार पर, अब हमारा वोट नहीं जाएगा। जनता की ये घोषणा है, ये घोसी का घोषणा है कि घोसी का घोषणा पत्र घोसी के लोगों से पूछकर बनाया जाना चाहिए। हम राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव को राष्ट्रीय कार्य होते हैं लेकिन हमारा हाल है, पहले क्षेत्र को भी सुधारने की जरूरत है हमें। आपके पास क्या है? कलश घोसी के उम्मीदों का कलश है, जिस मिट्टी में हमारे नेता विकास पुरुष और पूर्वांचल के शेर कल्पनाथ राय पैदा हुए थे, उसी संस्कार को हम अपने पास ले जाना चाहते हैं, अपने पास सजो कर रखना चाहते हैं और अपने लोगों के बीच संकल्प दिलाने के लिए हमेशा इस मिट्टी को ले जाएंगे। इसी मिट्टी में पल बढ़कर, इसी के संस्कार को पाकर किसी नेता ने हमारी लड़ाई लड़ी थी, हमारे मुद्दों को उठाया था, पार्लियामेंट में हमारे आवाज़ को बुलंद किया था। फिर से हम
ये संकल्प लेंगे कि यह इलाका फिर से क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद दे। आज बहुत नेता हम नेता नहीं हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं घोसी का बेटा हूँ, हर बुजुर्ग का बेटा हूँ, हर समकक्ष का भाई हूँ। हम नेता बनाने का अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिले। हमारे लोगों को केवल चटाई बिछाने, दरी लगाने, मंच सजाने, भीड़ जुटाने का जिम्मेदारी न दिया जाए। हमारे लोगों को टिकट भी दिया जाए, हमारे लोगों को पार्लियामेंट भी भेजा जाए, हमारे लोगों को भी मिनिस्टर बनाया जाए। जी तो है कि क्या हैं, अतः ये सवाल वाजिब है। लेकिन ये जनता है, ये जनता का संगठन है, और जनता के संगठन से जब आवाज़ आएगी, वो क्षेत्र में आएगा, तो जनता उससे सवाल पूछेगी कि आपने ये कहा था करने के लिए, ये काम नहीं हुआ है। ये काम के नाम पर वोट नहीं मांगते। ये मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी के नाम पर वोट मांगते हैं। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए वोट मांगते हैं। हमें घोसी को मजबूत करने के लिए वोट मांगने वाला चाहिए। इसलिए हमें इस लड़ाई को घोसी सेंट्रिक लड़ना है। घोसी से बाहर की ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ। हम चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। इस पर्व में सभी लोग सहभागी होते हैं, और जनता का सबसे बड़ा मौका होता है कि वो अपना वोट करे, अपना सरकार बनाए, अपना विधायक चुने, अपना सांसद चुने, मंत्री चुने, मुख्यमंत्री चुने। लेकिन जनता जैसा डिसीजन लेगी, हर डिसीजन को सर माथे पर लेने के लिए बद्रीनाथ तैयार हैं। लेकिन हमारा अंतिम निर्णय यही है, ये अभियान नेता बनने का नहीं, नेता बनाने का है। राजनीतिक नसबंदी की गई है, हमारे लोगों को नेता बनने से रोका गया है। इसलिए इस अभियान को चलाकर हमारे यहाँ नेता पैदा करने का संकल्प लिया जा रहा है। अभी तक आए नहीं। कौन? 2019 का गठबंधन का सांसद जी जी कोई देखा नहीं। जी जी। क्या करेंगे? देखिए सर, यही विडम्बना है। जनता की या की पार्टी की? नहीं, जनता लोकतंत्र की मालिक होती है। जनता को बेवकूफ़ बनाकर वोट लिया गया है। 2019 में ठीक है, जनता को होशियार बनाने का अभियान चलाया जाएगा, और जनता को ये बताया जाएगा कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। हमारा वोट लेकर ये बड़े बड़े नेता अपने इलाकों का विकास करते हैं। अगर बात की जाए सब समाजवादी पार्टी की, वोट हमारे यादव और मुस्लिम भाइयों का लिया। हम समाजवादी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारे खिलाफ बेईमानी हुई है, हमारे खिलाफ अन्याय हुआ है, हमारे इलाके के साथ बेईमानी किया गया है, और हमारा वोट लेकर भी विकास अपने इलाके में किया गया है। इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कन्नौज में विकास की गंगा बहाई गई। उसके पहले वाली सरकार गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विकास करती थी, लेकिन हमारे इलाके को दोयम दर्जे के साथ व्यवहार किया जाता था। इसी व्यवहार को बदलने और बदलवाने